हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिजल्टेंट, जो हमारे पास रिजल्टेंट था उसका हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर ली थी। ठीक है। अगर अब तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस वाले लेक्चर को जाके देखो, क्योंकि ये वाला लेक्चर उसी लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो देखें। ठीक है, क्लियर। तो आज का हमारे पास टॉपिक उसी से रिलेटेड है। पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ अपना पूरा, उसके बाद ये चीजें और दो क्रोलरी बता के हमारा आज का टारगेट फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला डायग्राम किस तरीके से था कि मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस हैं। पहले पैरेललोग्राम बना दो पूरा। ये मेरे पास दो फोर्सेस हैं, P एंड Q, एक पॉइंट O पे एक्ट करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में शो कर रहे हैं पैरेललोग्राम की साइड OA एंड OB को। ठीक है, मेरे पास एक रिजल्टेंट है R, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल को शो करता है। कौन से वाले डायगोनल को? जो उसी पॉइंट से जा रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल था अल्फा। इसका मैंने यहाँ से डायरेक्शन ली थी, वो थी मेरे पास थीटा। P से डायरेक्शन ली थी, ठीक है, R की। और यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर किया था ड्रॉ, इसे आगे बढ़ा के यहाँ पे। क्लियर, इस तरीके से। और ये एंगल था अल्फा, मैंने बता दिया था दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये वाला एंगल था 180 माइनस के अल्फा, क्योंकि पूरा मेरे पास 180 होता है। तो दिस क्लियर। तो ये मेरा कल का डायग्राम था और यहां से मैंने tan थीटा, ठीक है, और आर स्क्वायर, tan थीटा और आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। अब किस तरीके से निकाली थी वो एक बार देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये था मेरे पास C और ये था मेरे पास D, और यहाँ से मेरे पास इसमें मेरे पास OD की वैल्यू क्या आई थी वो देखते हैं, और CD की वैल्यू आई थी। OD की वैल्यू मेरे पास आई थी P प्लस के Q cos अल्फा, ठीक है, और CD की वैल्यू मेरे पास आई थी Q sin अल्फा। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस लेक्चर को जाके देखना। फिर से वही बात बोल रही हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज जो है मैंने वहां पे अच्छे से बताया हुआ कि कैसे ये निकाला, कैसे ये निकाला। OD की वैल्यू मेरे पास P प्लस के, ये पूरी OD की P, और इसकी वैल्यू निकाली थी Q cos अल्फा, और इसकी वैल्यू थी Q sin अल्फा। ठीक है, अब मैंने वहां पे आपको बोला था, मैंने tan, ठीक है, और मैंने आपको वहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी सिखा दी थी, क्या होती है। मेन चीज है tan तो हमने निकाल लिया। बाई चांस हमसे कोई पूछने लग जाए sin थीटा और cos थीटा, डायरेक्ट हम इस वाला फॉर्मूला था उससे नहीं, इसमें sin थीटा और cos थीटा वो कैसे निकालेंगे, वही चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ। sin थीटा और cos थीटा किस तरीके से निकालेंगे उसको हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। साइन थीटा और कोस थीटा किस तरीके से निकालेंगे वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा O
ODC मेरे पास क्या है, ये ट्रायंगल ODC जो है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने यहाँ पे बेटा क्या कर लिया था, tan थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। किस तरीके से निकाली थी, वही चीज मैं यहाँ पे बना रही हूँ। दिस थीटा, दिस P, नहीं P पूरा नहीं आएगा, P यहाँ पे O, ये D, ये C, तो मैं इस पूरे की बात कर रही हूँ, ODC, ठीक है। तो मेरे पास ये एंगल था, ठीक है। तो इस एंगल के लिए क्या काम कर रहा था बेटा, बेस का, और ये काम कर रहा था बेटा परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो मैंने tan की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये r, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से है हाइपोटेन्यूज। अब मैंने tan थीटा निकाले, tan के लिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए था, तो वो मेरा आंसर आ गया था। बाई चांस कोई मुझसे पूछने लग जाए कि मुझे ये बताओ साइन थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, तो एक बात बताओ बेटा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास तो बेस भी मुझे पता है, क्या निकला मेरे पास, OD। अब मुझे परपेंडिकुलर CD की वैल्यू भी पता है, मुझे R भी पता है, तो मैं तो कोई सा भी निकाल के दे सकती हूँ। अब आप कोई सा भी पूछ लो, ठीक है। tan तो मैंने निकाल दिया, अगर आप मेरे से साइन और कॉस पूछ रहे हो तो मैं वो भी बता देती हूँ, बात समझ आई। अब साइन थीटा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब CD अपॉन R। आगे बात समझ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब CD की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्यू साइन अल्फा अपॉन R, तो ये आ गया मेरे पास साइन थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब OD अपॉन R। OD क्या है मेरे पास बेटा, P प्लस के क्यू cos अल्फा अपॉन R, और यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन R, P प्लस के क्यू cos अल्फा अपॉन R cos थीटा। तो ये उसमें और पॉइंट ऐड हुए हैं, ठीक है, कि हमने सिंपल सी चीज है थीटा की वैल्यू निकाल ली tan थीटा से, पर हम इस तरीके से भी साइन थीटा cos थीटा हमसे कोई पूछने लग जाए तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ तक का पूरा टॉपिक ये मेरे पास कवर हो गया। अब इसके बाद जो मेरे पास रहती है क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, ऐसे करके चलेंगे ये सब। तो आज का टारगेट सिर्फ ये 2 रहेंगे और आगे अपना बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं जो समझाने वाली हूँ इसी डायग्राम के हेल्प से समझाऊंगी, जो मेरे पास बना हुआ है, मैंने अभी बनाया डायग्राम। अब देखो मेरे पास क्वेरी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, ये क्या कह रही है, ये कह रही है फाइंड बी द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद OB देन tan फाइंड दिस। अब देखो मैंने रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाली थी P से, किससे निकाली थी, P से। तो मेरे पास tan थीटा क्या आया था, बताओ जल्दी, थीटा मेरे पास क्या आया था, कमेंट में जल्दी बताओ। tan थीटा मेरे पास आया था बेटा, क्या था मेरे पास, क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस के क्यू cos अल्फा, यही आएगा मेरे पास, ठीक है। क्लियर, क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस के क्यू cos अल्फा, ये मेरे पास tan थीटा आएगा। जब ये क्या है मेरे पास R की डायरेक्शन है P से, बाई चांस मेरे को कोई ये कह दे कि मुझे R की डायरेक्शन अब Q से बताओ, इसमें यही बोला है क्वेरी नंबर फर्स्ट में, क्या बात बोली गई है कि मुझे R की डायरेक्शन जो है अब Q से बताओ, दूसरे वाले से OB मतलब इस वाले से बताओ। अब भाई जिससे डायरेक्शन पूछी है तो उसी से क्या करोगे आप, एंगल बताओगे। तो आप एंगल कौन सा, इससे एंगल ये एंगल क्या है मेरे पास, फाइव, ये एंगल क्या है मेरे पास, फाइव। आगे बात समझ। और आप अब इसका, जैसे मैंने इसका tan थीटा का निकाल के दिखाया है, ऐसे आप फाई का भी निकाल सकते हो। बट हम यहाँ पे पूरा, क्योंकि हमने पूरी मेहनत कर ली है, तो हम यहाँ पे सिर्फ सिमिलरली करके लिखेंगे। और आपको याद कैसे करना है, ठीक है, एक मिनट,
आपको तरीका कैसे अपनाना है, ठीक है, ये बात समझ आई। आर का हमने निकाला था डायरेक्शन पी के साथ, तो हमारे पास आया था ये। अब मुझे निकालना है क्यू के साथ, मतलब ओबी के साथ, तो मुझे उससे एंगल बताना पड़ेगा, मतलब थीटा की जगह अब क्या हो जाएगा, फाई, क्या हो जाएगा, फाई। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, जब आपने P से इसकी डायरेक्शन बताई थी, यहाँ पे ध्यान देना, जब P से डायरेक्शन बताई थी तो ऊपर क्या आया मेरे पास, क्यू, क्या आया, क्यू, ठीक है, मतलब इसका दूसरा वाला फोर्स, ठीक है, यहाँ भी क्लियर, यहाँ साइन, यहाँ कोस, क्लियर, और यहाँ पे मेरे पास जो वाला फोर्स था वो एट, तो इसी का क्या करोगे आप, जब आप Q का बताओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या है, P साइन अल्फा अपॉन प्लस के P cos अल्फा, और इसमें वही फोर्स को क्या कर देंगे, एट, ठीक है। मैं कहने का मतलब क्या है, अगर पूरा बात बोली जाए तो P की जगह आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है Q को, Q की जगह कर देना है P, जहां Q दिखाई दे वहां P, जहां P दिखाई दे वहां Q, चेंज कर देना, ठीक है। सिंपल सी भाषा में तो ये है, सिंपल सी लैंग्वेज में बात समझ आई। टेन थीटा क्या है मेरे पास, तो थीटा मतलब आर की P से डायरेक्शन ये आ गई, मुझे Q से निकालनी हो तो इससे मतलब एंगल, मतलब फाई, क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है भाई कि मुझे फाई लेना है, तो P की जगह क्या कर देना, Q कर देना, Q की जगह P, तो Q यहाँ बैठा है तो P कर दिया, Q यहाँ बैठा है तो P कर दिया, P की जगह Q कर दिया, और सब चीजें एज इट इज है, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है साइन अल्फा, ठीक है। किस तरीके से ध्यान रखना है, आगे बात समझ। अब देखो ये चीज तो हमने समझ लिया कि हमें इसका मतलब ध्यान किस तरीके से रखना, कि हमने टेन थीटा का याद, हमें टेन थीटा का पता है, ठीक है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ये हमें पता, और ये चीज हमने अब देख लिया कि अगर हमें टेन फाई का निकालना है तो क्या करना, क्यू की जगह P की जगह Q। पर मेन चीज आपके माइंड में ये बात आएगी कि मैम वो चीज तो सही है, पर हमें ये बताओ इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ कैसे है, ये इसके इक्वल आएगा कैसे, वो चीज भी तो हमें पता होना चाहिए। ध्यान रखना अलग चीज है, पर किसी चीज का प्रूफ होना एक अलग बात है। तो अब मैं इसका प्रूफ कराने जा रही हूँ, ठीक है, इससे फिर नेक्स्ट अपनी सेकंड कॉल करेंगे। अब देखो यहाँ पे अभी मैं दोबारा ये बना रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर में मैक्सिमम यही बनेगा सब जगह। तो यहाँ पे मेरे पास दो फोर्स थे P एंड Q, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या था मेरे पास, अल्फा, ये O पॉइंट था, यहाँ से मेरे पास क्या गया, रिजल्टेंट R, R ने यहाँ से इसके साथ जो एंगल बना हुआ था वो था थीटा, क्लियर, ओ ये A था मेरे पास, ये B है, ये C है, ठीक है, क्लियर, इसी तरीके से बात कर रहे थे हम। अब देखो हमारे पास जो है, अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा, ठीक है, कि जो मेरे पास रिजल्टेंट है उसकी P से जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से है मेरे पास, क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। हमने इसकी हेल्प से अगर मुझे ये वाला देखना हो तो हमने ये तो पता कर लिया कि मेरे पास ये है, अगर दूसरे का पूछ रहा है तो चेंजेस कर दो, P की जगह Q, Q की जगह P, पर मेन चीज है इसका प्रूफ कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस, क्लियर, कि मेरे पास P और Q दो फोर्स हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दो फोर्स दिए उनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा, रिजल्टेंट का P से डायरेक्शन जो है वो थीटा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को दिखा रहे हैं, OA OB में PQ फोर्सेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, OC जो है मेरे पास पैरेललोग्राम का क्या है, डायगोनल, जो हमारे पास क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, OC, ठीक है। ये सब चीजें हमें पता है, अब तक हम इतने सारे वीडियोस में यही करते आए, पर मेन चीज आता है इसकी हेल्प से अब ये कैसे करना है। अब मैंने बोला कि फाई क्या है,
मेरे पास फाई एंगल है जो रिजल्टेंट बना रहा है बी के ओ बी के साथ, ओ बी के साथ, ये वाला एंगल जो है वो फाई है मेरे पास। ठीक है, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं इतना, ये वाला एंगल क्या है मेरे पास, फाई। ठीक है, मैंने ग्रीन कलर ले लिया, क्लियर। अब मुझे पहले मैंने क्या लिया कि आर की डायरेक्शन किससे ली, पी से। अब हमें बात बोल रहा है कि आर की जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन मुझे ओ बी मतलब क्यू से बताओ। तो ये अब आप कहोगे मैम इसका तो हमने प्रूफ कर लिया, ऐसे ही हम उसका कर ले, नहीं, हम मैंने आपको बोला था इसकी हेल्प से ही हम ये ले आएंगे। ठीक है, वो मैंने याद करने का तरीका बताया, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। ये चीज मेरे पास है, अब ये बताओ ये पूरा कितना है बेटा, ये पूरा का पूरा है अल्फा। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन, कितना, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन कितना है, देखो इस तरीके से देखना है, यहाँ पे टोटल कितना है अल्फा, ये कितना है फाई, ये कितना है थीटा है। अब ये जो थीटा, अगर मैं इन तीनों में रिलेशन देखूं, अल्फा, फाई और थीटा, इन तीनों में अगर मैं रिलेशन देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, पूरा का पूरा जो एंगल अल्फा होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा या नहीं, बताओ मुझे जल्दी, सम के इक्वल होगा या नहीं। पूरा का पूरा एंगल अल्फा है, ये फाई है, ये थीटा है, तो अल्फा प्लस सॉरी फाई प्लस थीटा, फाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के। इतनी बात समझ आ गई आप सभी को, क्लियर। आप देखो यहाँ से इससे आगे जो करना है, मेन चीज है, मुझे ये पता चल गया कि अल्फा पूरा का पूरा जो एंगल है वो इक्वल टू होगा फाई के प्लस के थीटा के। अब यहां से मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो मैंने रिजल्टेंट की डायरेक्शन पी से निकाली है, मेरे पास यहाँ पे थीटा है, मेरे पास फॉर्मूले में यहाँ पे थीटा है, तो बेटा मैं यहाँ पे थीटा की हेल्प से ही मैं ये वाला फाई वाला लेके आऊंगी। तो आप देखो यहाँ पे थीटा ये बैठा है, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, अल्फा माइनस के फाई, क्या आएगा बेटा, अल्फा माइनस के फाई। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है, इसी की हेल्प से ये लेके आएंगे। याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है, पर इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए, तो थीटा यहाँ से कैसे निकलेगा, अल्फा माइनस के फाई से। अब जहां मेरे पास थीटा रखा है उसकी जगह रख दो यहाँ पे अल्फा माइनस के फाई इक्वल टू ये एज इट इज चलेगा। ये क्या है बेटा, एज इट इज चलेगा। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास क्या होता है, tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a, यहाँ पे लिख दो, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस के tan a tan b। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ पे a की जगह क्या है अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan फाई अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा tan फाई। क्लियर, इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस के क्यू कॉस अल्फा। अब बस इसको सॉल्व करना और फाइनल वही आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, सॉल्व करें। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया जिससे मैं इसकी कैलकुलेशन कर सकूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। अब tan अल्फा, इस वाले पोर्शन की देखो, जैसे a बाय b होता है और यहाँ पर c बाय d, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो मेरे पास हो गया यहाँ पे tan अल्फा माइनस के tan फाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे p प्लस के क्यू
कॉस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्यू साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के टेन अल्फा टेन फाइव। आई होप यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे सॉल्व करो, तो टेन अल्फा, ठीक है, और ये p प्लस के क्यू मैं एज इट इज रखूंगी, p प्लस के क्यू कॉस अल्फा अभी, फिर माइनस के टेन फाइव, ठीक है, और यहाँ पे p प्लस के क्यू कॉस अल्फा। क्लियर हो गया, ठीक है, इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई क्यू साइन अल्फा प्लस के क्यू साइन अल्फा टेन अल्फा टेन फाइव, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। कैसे, टेन अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मेरे पास, टेन अल्फा पी टेन अल्फा प्लस के क्यू कॉस अल्फा, और यहाँ पे टेन अल्फा, ठीक है। क्लियर, अब देखो यहाँ पे टेन फाइव है, यहाँ पे टेन फाइव है, मुझे निकालना क्या है, टेन फाइव, तो टेन फाइव को एक साइड ले जाओ, ठीक है, मैं इधर इसको इधर ले आई, और ये क्यू साइन अल्फा जो इधर बैठा है ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल टू, अब मेरे पास यहाँ पे टेन फाइव है, तो मैंने टेन फाइव कॉमन ले लिया, यहाँ रिमेनिंग क्या बचा बेटा, क्यू साइन अल्फा टेन अल्फा। अब ये इधर माइनस में है ये वाला पोर्शन, तो इधर जाएगा प्लस में, टेन फाइव बाहर रखा हुआ है ऑलरेडी, तो इधर क्या बचेगा, प्लस के p प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ठीक है, बात समझ आई। देखो टेन फाइव यहाँ पे है, टेन फाइव यहाँ पे, तो ये तो मैंने एज इट इज बैठे रहने दिया, ये इसको इधर लेके आई, ठीक है, ये माइनस में इधर आके प्लस में, अब इसमें भी टेन फाइव है, इसमें भी टेन फाइव है, दोनों में कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बचा ये पार्ट। अब यहाँ पे मेरे पास ये बैठा था, इसको इधर ले आए, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, अब इसको सॉल्व कर लो, तो p टेन अल्फा, p टेन अल्फा, अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ क्यू कॉस अल्फा, अब इस टेन अल्फा की जगह क्या लिखूं मैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, तो इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, बात समझ आ गई, और माइनस के क्यू साइन अल्फा, ठीक है बेटा, इक्वल टू टेन फाइव ब्रैकेट में यहाँ पे क्यू साइन अल्फा, और इस टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस के p प्लस के क्यू कॉस अल्फा। आगे बात समझ या नहीं, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बचा p टेन अल्फा, यहाँ पे क्या बचा, क्यू साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस के क्यू साइन अल्फा, इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे टेन फाइव, और यहाँ पे रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, क्यू, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 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 स्क्वायर अल्फा, अपॉन में यहाँ पे रहेगा कॉस अल्फा, प्लस के p प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो क्यू साइन अल्फा दोनों कैंसिल, ठीक है, अपोजिट साइन है, सेम चीज है, तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे बचा मेरे पास p टेन अल्फा, अब p टेन अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन अल्फा को बताओ क्या लिख सकते हैं, वही साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे टेन फाइव मैंने ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अब यहाँ पे मैं ले लू एलसीएम, तो दोनों का क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे कॉस अल्फा, अब यहाँ पे तो क्यू साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, प्लस p कॉस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो p कॉस अल्फा प्लस के क्यू कॉस, एक और बैठा है और एक आ गया, तो स्क्वायर अल्फा, क्यू स्क्वायर अल्फा,
ठीक है, बात समझ आ गई? इससे ये कैंसिल, क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्रूफ इसका होने वाला है। या आपको किसी भी उसमें नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं कराया हुआ इसको, ठीक है? तो हम हर स्टैटिक्स के मतलब एक पॉइंट को समझेंगे, मतलब इतना मेरा ये टारगेट रहेगा कि स्टैटिक्स को आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बना दूं, जिससे आपके बढ़िया नंबर इसमें आए। ठीक है, क्लियर हो गया? 10/5 10/5 मेरे पास अब क्या होगा, जो ये रिमेनिंग पोर्शन बचा है इधर मल्टीप्लाई में बैठा, इधर जाके डिवाइड में, तो p sin अल्फा ऊपर बैठा हुआ है ऑलरेडी, ये यहां से नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के p cos अल्फा और प्लस के q cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या किया, 10/5 मुझे निकालना है तो मैंने यहाँ पे रखा है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में सिर्फ रीअरेंज किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 10/5 इक्वल टू, अब देखो नीचे वाला सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला तो आप देख रहे होंगे आ चुका है आंसर हमारा, ऊपर वाला p sin अल्फा अपॉन, अब देखो क्यू दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के यहाँ पे बचा कोस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे p cos अल्फा। आगे बात समझ, देखो यहाँ क्यों दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ बचा कोस स्क्वायर अल्फा, और हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के इक्वल टू हो जाएगा पास 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इन दोनों का सम क्या होता है मेरे पास, इक्वल टू होगा 1, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये आ गया 10/5 इक्वल टू क्यू प्लस के p साइन अल्फा। इसको बिल्कुल सही तरीके से मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है? तो मेरे पास आ जाएगा क्यू प्लस के p cos अल्फा, और यही हमारे पास करना था। ठीक है, अब मैं इसको छोटा बना देती हूँ, देखो p साइन अल्फा अपॉन q प्लस के cos अल्फा, ध्यान रखना यही हमें दिखाना है, p साइन अल्फा, भाई हो जाओ नीचे, एक मिनट, यही दिखाना था ना, p साइन अल्फा अपॉन q प्लस के p cos अल्फा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया कि हमारे पास, मैंने आपको प्रोली फर्स्ट का प्रूफ करा दिया, वो तो मैंने देख लिया था कि अगर मुझे ये वाला मैंने निकाल लिया है, ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया है, बट मुझे इसके अलोंग निकालना होगा तो मुझे किस तरीके से करना होगा, तो मैंने आपको बोला था सिंपल इसके अलोंग करना है तो p को q को p, ठीक है, वो चीज समझा, पर इसका पूरा प्रूफ कि इसकी हेल्प से ये कैसे आया वो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ये काम तो हमारा हो गया। अगले में बोला गया है क्रोलरी नंबर सेकेंड, उसमें बोला है इफ टू फोर्सेस P एंड Q आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जो मेरे पास P और Q दोनों फोर्सेस हैं, ये इनके बीच का एंगल क्या है मेरे पास अल्फा, तो वो बोल रहे हैं कि वो दोनों फोर्सेस क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे π/2, क्या हो जाएगी π/2, या आप बोलते 90 डिग्री। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी π/2 या 90। उनका क्या मतलब है कि मेरे पास जो दोनों फोर्सेस हैं P और Q, तो उनके हमेशा एंगल हम क्या लेते थे अल्फा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अल्फा की जगह क्या हो जाए π/2, तो जो हमारे पास हमने फॉर्मूले निकाले हैं उनकी जगह अल्फा की वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो, तो अल्फा की वैल्यू
ये क्या होता है आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कोस अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कोस 90, कोस पाई बाई 2 क्या होता है मेरे पास 0, कोस 90 की वैल्यू 0, तो 0 हुआ तो बेटा ये पूरा 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा दिस। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये वाला पोर्शन हो गया आपका। दूसरा एक ही फॉर्मूला है, बस उसमें कंडीशन लगाते चले जाओ। थीटा मेरे पास जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन क्या थी मेरे पास बताओ, क्या फॉर्मूला था मेरे पास, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, यही थी। ठीक है, चलिए अब देखो क्यू साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास पाई बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगी तो क्यू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0, तो मेरे पास यहां से आ गया q बाय p, तो मेरे पास आ गया q बाय p। तो सिर्फ क्या किया, पहले वाले में ये था कि भाई मुझे अब डायरेक्शन इससे नहीं इससे लेनी है, तो वो हमने बता दिया किस तरीके से करना है। फिर बोल दिया कि इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा ना होके पाई बाई 2, अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 है, तो दोनों में जहां अल्फा है वहां पे पाई बाई 2 रखा और आंसर आ गया। तो ये चीज यहाँ तक का आपको समझ आ गया। मेन आगे का दिखाती हूँ मैं। अब जो ये नीचे की लाइन लिखी हुई है ये दोबारा रिपीटेशन में है, इसको करने की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब मेन चीज है हम यहीं पे करेंगे इस चीज को। अब देखो आगे किस तरीके से, मेन चीज क्या है, इन्होंने जियोमेट्रिकल बोल दिया। अब देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास पी और क्यू इस तरीके से थे, उनका एंगल क्या था अल्फा। अब बोल दिया कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 है तो मेरे पास ऐसे हो जाएगा, ये P है ये क्यू है, दिस इज 90। ठीक है, तो मेरे पास पैरेललोग्राम में जितना ये होगा इतना ही ये होगा, ये भी मेरे पास क्या होगा क्यू, जो ये है ये भी यही होगा, ये होगा मेरे पास, इसी तरीके से तो होता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है क्लियर। तो मेरे पास ये भी इस तरीके से और हमारे पास यहाँ पे ये भी, तो ये क्यू है ये मेरे पास क्या है P है, तो यही तो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो P और Q दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, तो ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90। अब सिंपल सी चीज है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से और बड़ा कर लेती हूँ जिससे परफेक्टली ये चीज दिखाई दे आपको। ठीक है, दिस 90 दिस 90। अब मेरे पास पैरेललोग्राम लो के हिसाब से ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है। ठीक है, एंगल में था अल्फा, अब यहाँ पे एंगल क्या हो गया पाई बाई 2। अब देखो ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, सभी के बीच यहाँ पे एंगल 90 90 90, तो दिस इज क्या होता है ये रेक्टेंगल, ये क्या होता है मेरे पास रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया रेक्टेंगल। तो कैसे बना जियोमेट्रिकली वो मैंने चीज आपको दिखा दी। ठीक है, और दिस इज मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हटा रही हूं मैं यहां से, ये आर। ठीक है क्लियर, ये मेरे पास हो जाएगा आर। तो यहाँ पे ओ था यहाँ पे ए था ये बी था मेरे पास और ये सी था, तो मेरे पास ये पैरेललोग्राम था। जैसे ही एंगल मेरे पास क्या हुआ पाई बाई 2 हुआ, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है, आमने सामने की साइड इक्वल है। ठीक है, और इनका एंगल क्या है 90, तो ये मेरे पास किसकी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, तो दिस इज द रेक्टेंगल। तो यहां से अगर मैं देखूं तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इक्वल टू क्या होगा, बेस का, अगर इस एंगल के लिए बात करें तो बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो जो मैंने अभी फॉर्मूले से ड्राइव किया था, फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू π/2 रख के किया था, वही चीज इसके डायग्राम से आ रही है, वही चीज यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। वो मैंने फॉर्मूले में पुट करके निकाला था, ये मेरा जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको जब मैंने चेंज किया तो उसकी हेल्प से ये निकाला है, तो दोनों से सेम आ रहा है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा क्या कहता है मेरे पास, टेन थीटा, इसके लिए ये क्या हो गया मेरे पास, बताओ जल्दी, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो क्यू बाय पी, तो यही चीज मैंने फॉर्मूले से निकाली थी, यही चीज इस डायग्राम से आगे। यहाँ पे जो ये डायग्राम दे रखा है ना, इसकी जगह ये वाला डायग्राम बना लेना आप, अगर ये चीज करनी है तो जियोमेट्रिकली, ठीक है। बात समझ आ गई, क्या तरीका था, मेरे पास ये था, इसको मैंने एंगल चेंज करके मेरे पास रेक्टेंगल बन गया, और यहाँ से मैंने फॉर्मूले में निकाला, तो फॉर्मूले से और यहाँ से निकालने के बाद दोनों चीजें क्या आई मेरे पास, सेम आई। तो आई होप ये चीज आज का जो टारगेट था वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जैसे पैरेललोग्राम में मैंने निकाला था, तो पैरेललोग्राम में मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ड्रॉ करना पड़ा था, अब ऑटोमेटिक यहाँ पे बन रहा है, तो हमारे पास वही काम कर गया, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से जो हमारे पास रिजल्टेंट और डायरेक्शन वाला फॉर्मूला आया है, उसी में हम चीजें चेंजेस करके देख रहे हैं कि अगर ऐसे कंडीशन होगी तो क्या होगा, अगर यहाँ पे एंगल π/2 हो गया तो मेरे पास ये रेक्टेंगल बन जाएगा, फॉर्मूले में पुट करके देखा तो ये आए, और इससे के हेल्प से देखा तो ये आया, दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।